ना समस्या मंदिर के भजन से है, ना समस्या मस्जिद में हो रहे अजान से है, समस्या सीमा पर मर रहे जवान से है, समस्या कर्ज से मर रहे किसान से है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में मुस्तफा सिद्दीकी जी को मैदान में उतारा है। तो वैसे में एक ये बात सामने आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, जिसके तहत प्लान के तहत आपको मैदान में उतारा गया है ताकि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हो। शाहिद अख्तर जी अपनी सीधी लड़ाई किससे देखते हैं? न मंदिर की बात हो, न शिवालों की बात हो, युवा बेरोजगार है, पहले उसके लिए निवालों की बात हो कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, कुछ लोगों की सच में दुकान खतरे में है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर ये धर्म इस जात के लोग ना होते तो ये धरती ही नहीं होती। तो उन लोगों से यही सवाल करना चाहूँगा, क्या वो धरती को लेकर जन्मे थे क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। हम फिर से निकल पड़े हैं विधानसभा उपचुनाव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। तो बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत जुनैदपुर नामक गांव मौजूद है। दोस्तों बता दें कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से जो अलग अलग दलों के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने काम पे लग चुके हैं। लोग बाग निरंतर गांव गलियों में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम जुनैदपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक प्रत्याशी हैं, चलकर देखते हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। शायद ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, शाहिद अख्तर खान हो सकते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर लोग बाग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि इन दिनों तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सक्रियता दिखाते हुए मैदान पर उतर चुके हैं। भैया आप ग्राउंड पे निकले थे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं आप, शाहिद अख्तर खान जी। कैसा लग रहा है, मतलब लड़ाई में किसको देखते हैं या फिर ग्राउंड में जाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ फूलपुर की जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह है। मैं चुनाव नहीं बल्कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता पूरी ताकत से, मेरी माताएं और बहनें खास करके जो हमारे बीच बहुत असंख्य संख्या में जब मैं पहुँच रहा हूँ, मिल रही है, एक आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ हो जाए तो फूलपुर की धरती पे कोई जन्मा नहीं है कि चुनाव हरा दे, और चुनाव आप जीतने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो बहुजन की लड़ाई को हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो बहुजन की लड़ाई है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं ना कहीं दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों के साथ, उनके साथ भेदभाव हुआ है। समानता की बात होती है लेकिन छुआछूत भेदभाव के नाम पे कहीं ना कहीं उनको तिरस्कृत किया गया, उन्हें पीछे रखा गया। और कहीं आप देखिए, मैं देख रहा हूँ निरंतर जब क्षेत्र में एक ही सवाल उठ रहा है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। तो उस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों को विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर ये मौका हमें मिला, अब मैं यहाँ से चुनाव जीता, तो मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि प्राथमिकता हमारी होगी मेरी माता और बहनों के जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक मांग हो और केंद्र सरकार से पूरी ताकत से MSME के माध्यम से मांगूंगा कि यहाँ चरम सीमा पर बेरोजगारी है, आप यहाँ मुहैया कराएं। हमें पूर्ण विश्वास है ये चुनाव आज के तारीख में जनता लड़ रही है, हम चुनाव जीत के आएंगे। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया, वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में। और ऐसे में बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी पार्टी से फूलपुर विधानसभा में ताल ठोकी है शाहिद अख्तर खान ने। और इस वक्त ये ग्राउंड पर हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो इनसे ये भी जानने का प्रश्न थोड़ा सा बनता है कि आखिरकार शाहिद अख्तर जी अपनी सीधी लड़ाई किससे देखते हैं? देखिए, जब जनता मन बना लेती है, अब नगीना का भी एक ताज़ा उदाहरण है जी। तो जब जनता मन बना लेती है तो सड़क से उठा के सदन पे पहुंचा देती है। और जब जनता जो है ये मन बना ले कि हमारे बीच जो लोग वादा करके जा रहे हैं और उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, या हमारे बीच की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं,
तो सीधा सदन से उठा के लाके सड़क पे पटक देती है। जनता की ताकत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग जिसके साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ है, वो पूरी तरह से एक मन बना लिए हैं। उनको एक विश्वास हो गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, और उनकी आवाज़ बन करके लोग अपने से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और मेरी आवाज़ बने हुए हैं। मेरी माताएं और बहनें खास करके, आप बहुत सारा इंटरव्यू देखेंगे, लोग आ रहे हैं, आप लेंगे सब पार्टियों का, लेकिन एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ आपकी, जिस तरह से मेरी माताएं और बहनें मेरे लिए निरंतर मेहनत कर रही हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मालिक जैसे इनके सोच में एक ताकत बनी है कि हाँ इस बेटे को, इस भाई को जिताएं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ये बेटा उनके लिए एक अच्छा बेटा बन जाए, एक अच्छा भाई बन जाए और इनके लिए, इनके सुख दुख में खड़ा हो जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव फूलपुर की जनता हमें जरूर जिताएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में मुस्तफा सिद्दीकी जी को मैदान में उतारा है, तो वैसे में एक ये बात सामने आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, जिसके तहत प्लान के तहत आपको मैदान में उतारा गया है ताकि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हो। देखिए, आपको सवाल करने का हक है और कहते हैं जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम उसका जवाब भी आप सुन लीजिए। मैं आपको सिर्फ यही उदाहरण दे सकता हूं कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं फूलपुर प्रथम से जब चुनाव लड़ा था तो हमारे अपने समाज के 10% वोटर थे वहाँ पे, और बहुत सम्मान के साथ वहाँ फूलपुर की जनता ने हमें जिला पंचायत सदस्य बनाया और पूरी ताकत से। तो मैं सर्व समाज के, अपने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, मेरी माताओं और बहनों को, इस फूलपुर का सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, ये लोग दिल से मान रहे हैं। मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ, किसी समाज और धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं अपने समाज से भी आह्वान कर रहा हूँ कि इस बेटे, इस भाई पे अगर आपको भरोसा है तो आप वोट करिए। और लोग मन बना रहे हैं, किसी जात धर्म से कब तक आप बांटते रहेंगे, जात धर्म के नाम पे कब तक वोट लेते रहेंगे, क्या इससे उत्थान होगा? मैं इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। अगर यहाँ कोई फूल का बागीचा हो, और यहाँ देखिए, भारत जो है एक ऐसा खूबसूरत देश है पूरे दुनिया में, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में जानी जाती है। उसकी वजह क्या है मालूम है? हर धर्म, हर समाज को उनका अपना अधिकार है। और जैसे बागीचा हो फूलों का, हर तरह के फूल खिले हों, और आप एक काम करो कि 2-4 फूलों को उसको ख़त्म कर दो, या उसको रगड़ दो, या उसको जो है अपने पैरों मसल दो, तो क्या उस बागीचे की खूबसूरती रह जाएगी? तो ये अपने भारत की जो खूबसूरती है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उसमें सर्व समाज का नारा दिया, आपने बराबरी सबको दिया, और ये चीज़ बोला कि भी समानता की बात हो, बराबरी की बात हो, अब मानवता से, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। तो उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान शायद आपने सुना था, उन्होंने एक बात कही थी कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, कहीं अन्याय हो रहा है, लेकिन वो चाहे किसी धर्म हो, किसी जात का हो, अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं, और चाहे जिस समाज का हो। यहाँ धर्म और समाज, जात की बात नहीं है। यहाँ लोग एक मन बना लिए हैं, लोगों के दिमाग में एक चीज़ और चल रही है। लोगों में इतना भरोसा इस बेटे पे लोगों को बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, अब पूरी ताकत से लोग जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को, जो पिछड़ा समाज है, कहीं ना कहीं असहाय सा महसूस कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और तमाम लोग, आप पता कर लीजिए, और एएसपी की सदस्यता ले रहे हैं, भीम आर्मी की सदस्यता ले रहे हैं, और पूरी ताकत से चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ जुड़ रहे हैं, उनके मिशन के साथ। उनको लग रहा है कि मेरी सच्ची लड़ाई कोई अगर लड़ेगा, और कोई लड़ रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और बहुत तेजी से हर समाज के लोग साथ में जुड़ रहे हैं। अभी आज देख लीजिए, हमारे बहुत ही काबिल हमारे मौर्य जी, प्रदीप भाई जी सर, प्रदीप भाई जो है आज पूरी ताकत से, तो ये किस समाज से आते हैं? धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे मत बांटिए। आप एक चीज़ मानिए, सुनिए, हमारी बहनें क्या, हमको अपना बेटा, कभी भी ज़रूरत रही है लड़ाई, कभी हिंदुस्तान में और देश के अंदर कभी ये नहीं रही है जात के। ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग जो लड़ाते हैं, बताते हैं, करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, अपना फ़ायदा करने के लिए जात में बांट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप, मैं आंकड़ा देख रहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, खास करके सिर्फ मैं दलित वोट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जिस समाज का हो, चाहे आप कनौजिया ले लीजिए, चाहे पासी समाज ले लीजिए, चाहे चमार समाज ले लीजिए, जितनी भी जातियाँ आ रही,
हमारा जो आंकड़ा है, जो डाटा इलेक्शन कमीशन का है, 1,35,000 वोटर हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे साथ पिछड़ा समाज हो, चाहे जो जिन्हें ये उनका जो विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला जो एक वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए हैं। तो लोगों ने एक मन बना लिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारी माताओं और बहनें, हमारे फूलपुर की जनता, हमें ये चुनाव जनता लड़ रही, हमें जरूर जिताएगी। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान जी। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि दरअसल जैसा कि अभी इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ जाति और धर्म और मजहब को देखकर लोग बाग वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग बाग नेता देखकर वोट देने के लिए तैयार हैं कि नेता कैसा है। क्या परिचय हुआ आपका? जी प्रदीप मौर्य जी। हम प्रदीप मौर्य जी, हमें भी अगर देखा जाए तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मेरा भी पार्टियों में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता था। लगाव ना होने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग धर्म की बात करते हैं, लोग जो है अपने जाति की बात करते हैं, लोग अपने बिरादरी की बात करते हैं, लोग अपने फ़ायदे की बात करते हैं और कुर्सी की बात करते हैं। कुर्सी मिलने के बाद गायब हो जाती है। लेकिन हमारे साथ संदीप अम्बेडकर जी हमारे साथ शिक्षण का कार्य करते थे। उन्होंने हमको बताया कि नहीं, कुछ ऐसी भी पार्टियाँ हैं कि जो शिक्षा पर काम कर रही, गरीबों के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे लगा कि आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो संदीप सर ने हमें लाया, आज यहाँ पहली मीटिंग कराया। मैं सर से मिला और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। लेकिन हम कहते हैं जो लोग ऐसे करते हैं, लोगों को धर्म और जात के नाम पर बांटते हैं और किसी भी तरह की बात करते हैं। जो कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर ये धर्म इस जात के लोग ना होते तो ये धरती ही नहीं होती। तो उन लोगों से यही सवाल करना चाहूँगा, क्या वो धरती को लेकर जन्मे थे क्या? तो ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं कि आज हम लोग ना होते तो धरती ना होती। क्या बताइए, धरती लोगों को पैदा की है, ना कि लोग धरती को पैदा किए हैं। इस पर आप लोगों का क्या राय है? जी, ये हमारे साथ संदीप बौद्ध जी हैं। पहले भी हमने इनका कई बार इंटरव्यू किया है और आज शाहिद अख्तर खान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बताइए संदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे कि आप इनके साथ ग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से नगीना में अचानक ऐसा कुछ हो गया जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी? क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या फूलपुर में? सर, मैं मोहम्मद इकबाल जी का जो एक शेर है जी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम लोग उस पर काम ही कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लोग तो जातियों में बांट रहे हैं, पर मैं तो कह रहा हूं कि 4,343 जातियों को हम एक कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया बहुजन। हम उनको एक करने निकले हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया इनसे, हमारे मित्र है, चूंकि बहुजन के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना समस्या मंदिर के भजन से है, ना समस्या मंदिर के भजन से है, ना समस्या मस्जिद में हो रहे अजान से है, समस्या सीमा पर मर रहे जवान से है, समस्या कर्ज से मर रहे किसान से है। न मंदिर की बात हो, न शिवालों की बात हो, युवा बेरोजगार है, पहले उसके लिए निवालों की बात हो। तो लोग जो आज धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, कुछ लोगों की सच में दुकान खतरे में है ना। समस्या किसी और को नहीं है, समस्या कुछ लोगों की है। आप भी जानते हैं भली भांति, हम भी जानते हैं, और जो लोग कहते हैं वो भी जानते हैं। उनके दामाद पता करिए किस जाति के हैं, आप पता करके देखिए, यूट्यूब पे जाइए, आप पता करिए कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके दामाद किस धर्म के लोग हैं। कि हम करें तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला ना, बस वही चीज़ है। तो और हमारे जो प्रत्याशी हैं, मैंने ये बात अभी अपने संचालन में भी कहा कि लोग चुनाव के समय आते हैं बरसाती मेढक की भांति, पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सुख में दुख में हमेशा रहते हैं। 1993 से बहुजन के लिए काम कर रहे हैं, बसपा जिला पंचायत भी रह चुके हैं, और आज भी हमारे क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, और हमारे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जो बहुजन की राष्ट्रीय पार्टी थी, उन्होंने प्रत्याशी का टिकट दे के भी वापस ले लिया क्योंकि कमज़ोर पड़ रहे थे। कमज़ोर तो वो और ज़्यादा हो गए अब, क्योंकि अब हमारे साथ पूरा बहुजन समाज आ गया है। कुछ दुविधाएं थी, अब वो दुविधाएं भी अब खत्म हो गई हैं। हमारे साथ पूरा बहुजन समाज एक साथ आ रहा है सर। चलिए ठीक है। पहली बार आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फूलपुर से पहली बार जो है ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये एक इतिहास होगा, है ना। हार जीत तो अपनी जगह है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बहुजन की लड़ाई है, कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद थी कि देश की जो है तस्वीर बदलेगी
और 2014 के बाद महंगाई कम हो जाएगी, 15 लाख आई। ये आपने लालू प्रसाद यादव जी का भी देखा था ना कि भाई 15 लाख आई तो हमहू चाप के खा। लेकिन 15 लाख की बात छोड़िए, 15 रुपए भी नहीं मिले लोगों का। जन धन खाता ऊपर से लोग खुलाए और बेरोजगारी चरम पे है। यकीन मानिए पहली बार दूसरी बार की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी ताकत से उनकी सोच हो, कहीं किसी से भेदभाव उनका नहीं है, कोई उनकी खुद की लड़ाई नहीं है। उनकी एक अपनी सोच है कि समानता की बात हो, बराबरी की बात हो, हमें दलित, शोषित, वंचित के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे हमारे साथ भेदभाव ना हो और जो मेरा अधिकार है वो हमें मिले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से कहते हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम पूरी ताकत से, जब तक हमारे बदन में एक एक बूंद खून है, हम अब दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लड़ाई तो निरंतर लड़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि आज़ाद समाज पार्टी से हमें उम्मीदवार बनाया गया। अब फूलपुर के लोगों ने जिस तरह से स्नेह प्यार दिया, खास करके मेरी माता और बहनों, हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में। अब एक बात आप ये भी जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। लोगों को एक भरोसा है, मेरी माताओं और बहनों को भी, तो हम ये चुनाव जीतेंगे और ये जीत हमारी नहीं बल्कि फूलपुर की जनता की होगी। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुनैदपुर गांव मौजूद थे, जहां पर हम ग्राउंड जीरो के लिए निकले थे। वहीं पर हमारे साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान जी मिल गए, उनसे हमने वार्तालाप की। तो उनकी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, प्यारा से कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की दूसरी शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।